संसदीय चुनाव में हरियाणा में नेताओं की कट सकती है टिकट। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनिमल लाइव। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में नए चेहरों पर दांव खेलेगी भाजपा। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में पदयात्राओं, रैलियों, जलसों, बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। एकाएक माहौल चुनावी होता नजर आ रहा है। पिछले करीब 8.25 साल से हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी ने 29 जनवरी को गोहाना में एक रैली के जरिए एक तरह से संसदीय चुनावों का श्री गणेश किया। इससे पहले पार्टी संसदीय चुनावों को लेकर 2 दिवसीय अधिवेशन भिवानी में कर चुकी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे भी कांग्रेस नेता हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिले समर्थन के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी भी इस बार ताल ठोकने की तैयारी में। तो इनेलो का फोकस फिलहाल विधानसभा चुनाव पर ही होगा। अगले साल मई माह में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनावी घंटी बजने में बेशक अभी 1 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार भाजपा अपनी कुछ सीटों पर वर्तमान सांसदों की टिकट काट सकती है और नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है। चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से संसदीय चुनाव को लेकर चुनावी मोड में आ गई है। 29 जनवरी को गोहाना में हुई रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी फोन के जरिए अपने संदेश में हरियाणा में सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने का आह्वान किया है। इसी बीच अभी हाल ही में भिवानी में हुए पार्टी के 2 दिवसीय अधिवेशन में संगठन की मजबूती पर मंथन किया गया। तो 2024 में प्रस्तावित लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर ठोस रणनीति बनाई गई। इस बैठक में लोकसभा की सभी 10 सीटों को जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र दिया गया। भाजपा में इस समय 4 लाख पन्ना प्रमुख हैं। 40 मतदाताओं पर 1 पन्ना प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा संगठन में पदाधिकारी भी लगातार सक्रिय हैं। बैठक में सोनीपत, सिरसा और रोहतक संसदीय क्षेत्रों को लेकर खास मंथन किया गया है। मई 2019 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा, रोहतक व सोनीपत की सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को इन संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 27 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा को महज 6 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संसदीय चुनाव को लेकर कुछ सीटों पर चेहरों को भी बदला जा सकता है। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आ जाने के बाद हिसार संसदीय सीट पर समीकरण बदल गए हैं। कुलदीप बिश्नोई हिसार से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं और वर्तमान सांसद विजेंद्र सिंह का टिकट कट सकता है। इसी तरह से रोहतक से पार्टी किसी बड़े जाट नेता को संसदीय चुनाव में उतार सकती है। रोहतक से पार्टी कैप्टन अभिमन्यु और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जैसे चेहरों पर दांव खेल सकती है। पिछली बार रोहतक से भाजपा के अरविंद शर्मा सांसद चुने गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत से रमेश कौशिक भाजपा के सांसद निर्वाचित हुए थे। ऐसे में पार्टी इस बार जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए रोहतक से किसी जाट को टिकट दे सकती है। सिरसा से पिछली बार सुनीता दुग्गल सांसद चुनी गई थी और अब सिरसा में पूर्व मंत्री किशन बेदी भी सक्रिय हो गए हैं। बेदी फिलहाल मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव भी हैं और उन्होंने सिरसा में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी है। सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक अनिल धटोड़ी को पार्टी शाहबाज से चुनाव लड़ा सकती है और ऐसे में बेदी सिरसा से लोकसभा के दावेदार हो सकते हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।